हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्शियसनेस के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है चेतना बुद्धि। सरल भाषा में कहा जाए तो होश। इसी होश के कारण आप मुझे अभी देख रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो। इसी को कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस कहते हैं, और इसी कॉन्शियसनेस के कारण हम इंसान पूरे पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मेरे कुछ दोस्तों से और उनसे पूछते हैं कि कॉन्शियसनेस मतलब क्या, किस तरह से काम करता है कॉन्शियसनेस। आइए बात करते हैं। हम अपने रियल लाइफ में कई सारे चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, झगड़ा करते हैं, बोलते हैं। उसमें से एक चीज़ है कॉन्शियसनेस। पर आजकल हमें सब्जेक्ट ये है कि कॉन्शियसनेस मतलब क्या। आपको क्या लगता है कि कॉन्शियसनेस किसे कहा जाता है? According to me, consciousness matlab being there in the present situation mentally, not just physically. So consciousness is like knowing about your surroundings and being present there. कॉन्शियसनेस एक सेंस ऑफ अवेयरनेस जो हमारे अंदर होती है, जो दूसरों के लिए एक मतलब हमारे साथ वाला हो गया, या फिर एक छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, या एक छोटे छोटे इंसेक्ट्स, हर एक लिविंग बीइंग के लिए जो हमारी अवेयरनेस होती है वो कॉन्शियसनेस होती है। I think consciousness is the highest state of being aware of our surroundings and everything happening around us. So consciousness is a thing. It is a very rare thing currently found in this era, because as humans are gradually moving towards a more complex life, where everything we are binded by the environments, the timetables, the schedules, but we are somewhere lacking of awareness of what are we really thinking of or what is purpose of our life. तो जो हम ह्यूमंस है, हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो ये सारे एनिमल्स का नहीं होता है। अभी चिंपैंजीज और गोरिल्लाज ये लोग अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, तभी ह्यूमंस आज इतने डेवलप्ड हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हर एक चीज़ बहुत कॉन्शियसनेस के साथ करें। हम अपने रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में एक शब्द यूज़ करते हैं हमेशा कि मैं उस टाइम पर बहुत कॉन्शियस हो गया, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। क्या होता है उस टाइम पे ऐसा? Being comfortable with that situation, or being comfortable with that person with whom you're in that situation. So I'll display it as I'm being conscious in that situation. उस टाइम पे हम एक पैनिक स्टेट में होते हैं, जब हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो उस टाइम पे एक आप फिजिकली और मेंटली कितना स्ट्रांग है वो सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें एक शॉर्ट टर्म पे हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर हम कॉन्शियस हो गए तो हम हो गए, बट ताकि ये चीज़ वापस ना हो इसलिए हमें मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत ज़रूरत है। किसी और को आपने देखा हुआ कॉन्शियस होते हुए? हाँ, लाइक वंस माई फ्रेंड वो गई थी स्टेज पे, उसका परफॉर्मेंस था। सो शी गॉट अनकॉन्शियस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वैसी जब सिचुएशन आती है तो एकदम धीरे से सोच के, अच्छे से कंटेम्पलेट करके, खुद के इम्पल्सिवनेस पे रिफ्लेक्ट करके डिसीजन लेना चाहिए। आपके लाइफ में ऐसा कोई समय आया जहाँ पर आप अनकॉन्शियस हो चुके हो? मेरे साथ ऐसा मैं बहुत इम्पल्सिव इंसान हूँ, तो ये मेरे साथ बहुत रेगुलर चीज़ है कि मेरी कॉन्शियस स्टेट जो है वो उस पर मैंने अभी इतना काम नहीं किया है। तो ये मेरा बहुत नॉर्मल है कि मैं इम्पल्सिव रही हूँ हमेशा। आपको क्या लगता है कि आपके नॉर्मल लाइफ में ऐसा कौन सा टाइम होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है? जब हम सोते हैं, नहीं तो जब हम पूरी तरह से रेस्ट कर रहे होते हैं, तब हमारा कॉन्शियसनेस बंद होके सबकॉन्शियसनेस जो होता है अंदर का वो स्टार्ट हो जाता है। जब हमें एकदम अर्जेंट स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना होता है कि यू डोंट हैव एनी टाइम टू डिसाइड, यू जस्ट नीड टू से इट राइट नाउ, तो तभी हमारा कॉन्शियसनेस काम नहीं करता, एंड जो हमारे मन में पहले आता है वो हम बोल देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस ज़रूरी नहीं है कि कोई सेंस के बंद होने से बंद होगा। जैसे हम हमारी डेली लाइफ में कुछ भी काम करते हैं तो कभी कभी हम कंसिडरेट नहीं होते हैं। जैसे कि व्हेन वी टियर अ प्लास्टिक रैपर, हम लोग एक माइक्रो प्लास्टिक का हीप क्रिएट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें इसको एक सही तरीके से टियर करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियसनेस होती है, ज़रूरी नहीं है किसी सेंस के बंद होने से हो। वो नॉर्मली भी हम लोग कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से अनकॉन्शियस होते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे व्हेन वो तब होता है जब हमारे पास टाइम कम होता है एंड वी हैव टू राइट सो मच ऑफ द मटेरियल। सो उस टाइम पे और अगर वो आंसर हमें नहीं आ रहा है तो देन कॉन्शियसनेस बंद हो जाता है एंड हाथ पैर कांपने लगते हैं एंड वी स्टार्ट शिवरिंग। देन पानी पीना पड़ता है बिकॉज आप डर जाते हो। ऐसा कहा जाता है कि कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेट रियलिटी।
आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा? It is because it displays our physic or our thinking process while we are being in that situation. So I think it is very true. The sentence is very true. बिकॉज हम हमारे कॉन्शियसनेस से या हम अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस से किसी के भी फीलिंग्स को या फिर किसी के पे भी हम बुरी तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं या सिचुएशंस को ख़राब कर सकते हैं। तो वो हमारे हाथ में वो पावर होती है कि हम कैसे उस चीज़ को बेटर कर पाए। और तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, आई थिंक कॉन्शियसनेस इज़ अ अल्टीमेट रियलिटी। अभी कैसा हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि हम जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस हमारे पर्पस छोड़ के हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मोबाइल एडिक्शन हुआ, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं लोगों को। तो जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो छोड़ के हम ऐसे इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ विदाउट अ थिंक और विदाउट अ थॉट, हम विदाउट कुछ सोचे बिना कुछ कर देते, तो वो नहीं करते। आई रियली थिंक कि कॉन्शियसनेस इज़ अ नीड ऑफ दिस आवर। अभी जो ये एरा चल रहा है और कॉन्शियसली हम डिसीजन लेके तभी हम अच्छे से इन हार्मनी वी कैन लिव विद एवरीवन। क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई चीज़ें हैं, गैजेट्स, जिसे यूज़ करने से हमारा कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं खो जाता है या फिर हम उसे यूज़ नहीं कर पाते? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है क्योंकि व्हेन हम लोग जब टेक्सटिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो कोई और हमसे आके बात करे तो हम उसको इतना अटेंशन नहीं दे पाते, तो वो भी एक अनकॉन्शियस स्टेट ही होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि सारे जो ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है इट विल ऑलवेज लीड टू सॉरो। सो ह्यूमन डिज़ायर जो है वो हमेशा हमें हमारे कॉन्शियसनेस से दूर ले जाते। तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल रख के ही हम अपना एम अचीव कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इंसानों में और एनिमल्स में कॉन्शियसनेस किस तरह से काम करता है? Because animals, just whatever they do is just for their survival, but we human beings are not like that. We need relationships, we need to survive too, we need food, so we need everything. We need a proper social background too. So that's why I think एनिमल्स में जो कॉन्शियसनेस होता है इट्स जस्ट टू सेव देयर लाइव्स और टू सर्वाइव इन शॉर्ट, बट हमारे केस में वी ऑल्सो नीड सम सोशल वैलिडेशन और वी नीड टू बी एक्सेप्टेड इन सोशल ग्रुप, सो दैट्स वाई वी हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। आशा करता हूँ आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, कॉन्शियसनेस। तो इसी कॉन्शियसनेस के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पॉजिटिव कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।